आज वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, गेट ऐप्स, अलग अलग नाम से ये एप्लीकेशंस आपके फ़ोन पे भरी जाती हैं। पॉलिसी एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट करवा के आपका डेटा लिया जाता है एंड अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है। कैसे आपको अपने घेरे में ले रहे हैं एंड कैसे इससे आप बच सकते हो, आज मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। मार्च 14, 2023 में इंडियन गवर्नमेंट सामने आके बताती है कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं इसमें काफ़ी सीरियस प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं एंड इसके लिए सारे ही फोन मैन्युफैक्चरर्स को बुला के काफी तगड़ी वार्निंग दी गई थी। आज की डेट में भी भाई इन एप्लीकेशंस का बोलबाला है। 10,000, 20,000, 30,000, इवन 40,000 रुपए के स्मार्टफोन्स में भी आपको ये ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। आप कोई ऐप सर्च कर रहे हो, उसके अंदर आपको ऐड दिखता है। आप कोई ब्राउजर खोलते हो, उसके अंदर अलग अलग पॉपअप आ रहे हैं। कहीं पे कोई सजेशन आ रहा है, कहीं पे कोई आंटी का कुछ सजेशन आ रहा है, कहीं पे किसी दीदी ने मैसेज भेजा है एंड आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए चले जा रहे हैं। भाई आपने डाउनलोड का बटन भी नहीं दबाया, ऑटोमेटिक चीज हो रही। प्लस आपके फोन से एग्री बटन दबा के क्या क्या डेटा लिया जा रहा है। आप पूछोगे भाई मुझे ये सारी चीजें कैसे पता? क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो 20-30 पेज की होती है, इसमें चीजें छुपा देते हैं बीच में, उसको मैंने पढ़ लिया। उसमें लिखा है सारी चीजें। मैं आपको सब बताता हूँ कैसे आप इन सब से बच सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वो सारी चीजें बताने की कोशिश वाला हूँ। लेट्स गो। आज से 6 से 7 साल पहले हमने काफी आवाज उठाई थी। एक ना कंपनी थी चीता मोबाइल करके, उसका बहुत जबरदस्त धंधा था यहाँ से डेटा लेके वहां भेजना। मेजरली चाइना को ही वो डेटा भेज रहे थे एंड ऐसा था कि वो इंडिया में डेटा लेके अच्छे से मिसयूज कर रहे थे। उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते। उसके बाद प्ले स्टोर में भी चीता मोबाइल की ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशंस बैन हो गई थी एंड आप बोलोगे यार प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन यार कुछ तो बड़ी बेसिक सी होती है जो हमको प्ले स्टोर पे मिल जाती है। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ क्लीनर की हैं, कुछ फोटो एडिटिंग की हैं, कुछ सेम है। एक ऐसे अलग से ऐप स्टोर दे दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती, डेटा वेटा का खतरा तो नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बहुत बड़ी खतरे वाली बात है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे दोस्त फूड फार्मर ने अच्छे से बताया था कि इंडिया की जो किटकैट है, बाहर की जो किटकैट है, दिखने में सेम बट जब आप खाओगे तो एक में चीनी ज्यादा है, एक में दूध ज्यादा है। अंदर का बहुत फर्क है। किटकैट जो इंडिया में सिर्फ 4.5% कोको यूज करता है, किटकैट ऑस्ट्रेलिया में 22% कोको यूज करता है। इंडिया में 16.2% मिल्क डालते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया में 25% मिल्क डालते हैं। सेम चीज एप्लीकेशंस का भी है। जो एप्लीकेशंस आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलती है, गूगल उनकी सारी चेकिंग कर रहा है, उसका सब कुछ कि कहाँ डेटा जा रहा है, कैसे कैसे कौन से रूल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। बट जो फोन में पहले से इंस्टॉल्ड आ रही है एप्लीकेशन, उसकी चेकिंग कोई भी नहीं करता है। देखो सबसे पहले ये हॉट ऐप्स हैं, हॉट गेम्स हैं, ब्लोटवेयर, क्या होता क्या है भाई? इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है काम वाली चीजें, दूसरा होता है ट्रायल वाली चीजें और तीसरा होता है ऐड वाली चीजें। काम वाली चीजों में आपका कैमरा ऐप आ जाएगा, कुछ प्राइवेसी बूस्टर, वीडियो एडिटिंग वाला ऐप आ जाएगा, सिक्योरिटी डाल देंगे। जैसे सिक्योरिटी ऐप में क्या दिक्कत है? सबको सिक्योरिटी चाहिए, बट सिक्योरिटी एप्लीकेशन को मेरे कॉल रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? उसको मेरे कॉल लॉग्स की क्या जरूरत है? उसको क्यों जानना है मैंने किसको कॉल करा? ऑलमोस्ट 12 साल हो गए फोन टेस्ट करते हुए, हजारों स्मार्टफोन टेस्ट करे होंगे, एक भी सिक्योरिटी ऐप ने एक भी वायरस डिटेक्ट नहीं करा अभी तक। दूसरा होता है ट्रायल वाली चीज। ये बेसिकली होता है आपको 30 दिन का ऐसे वो दे देंगी, भाई फ्री में दे रहे 30 दिन के लिए, उसके बाद पैसा खर्चो। ये फिर भी मेरे को ठीक लगती है क्योंकि जैसी हैं वैसी हैं। 30 दिन का आपको ट्रायल देते हो, उसके बाद आपको पैसा खर्चना है, खरीदना है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं खरीदना है, टाटा बाय बाय, परेशान करती रहेगी। ये वाली में मेन दिक्कत होती है कि स्टोरेज आपकी बहुत ले लेती है और थोड़ा सा पैसा लेने के लिए परेशान भी करती है। ये थर्ड वाली जो है ना, ये बीमारी की तरफ फैल रही है। ये थर्ड वाली होती है ऐड वाली चीज है, डस्ट लिया जाता है। इसका देखो बेस्ट एग्जांपल है हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, गेट ऐप, अलग अलग तरीके की पेचीदा तरीके से घुसा देते हैं आपके उसमें। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल आप खोलोगे, अलग अलग चीजें आती है भाई ऐड में। अरे आंटी का मैसेज आ रहा है, आंटी को वीडियो दिखाना चाह रही है, अरे दीदी कुछ बुला रही है कुछ करने के लिए, अरे कुछ पार्सल आ गया भाई का। मैं बिल्कुल मजाक नहीं, कुछ ऐड तो काफी गंदी होती है यार। इसमें देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये ऐप्स ना, इनका मेन मोटिव ही होता है कि आपके फोन को ऐड से भर देना, तो परेशानी बहुत होती है एंड प्लस हर बात पे परमिशन भी ले लेती है आपकी। आपको लग रहा होगा भाई इतनी सारी चीजें अलग अलग कंपनी क्यों डाल रही हैं ऐड? पैसा चाहिए उनको। होता क्या है कि जो डेटा आपके फोन से कलेक्ट करा जाता है, वो डेटा स्मार्टफोन वाली कंपनी को भी मिलता है, प्लस उसको पैसा अलग से मिलता है उस डेटा को कलेक्ट करने देने के लिए। आपको लग रहा है भाई डेटा बिकता है? हाँ भाई डेटा बिकता है, क्योंकि अगर आपके पास भाई बहुत सारे लोगों का डेटा है तो उनको सबको आप साथ में एक चीज दिखा सकते हो, एक तरीके के एड्स दिखा सकते हो, एक तरीके की वीडियोस आप दिखा सकते हो एंड इन सबको यूज करके प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। आज से 1 साल पहले हमने वीडियोस बनाई थी
कि कैसे टिकटॉक ना बस इंडिया में, बहुत सारी और कंट्रीज में भी बैन होगा, यूएस में तो होगा ही होगा। टिकटॉक बैन होगा भाई पूरी दुनिया से। नेक्स्ट के 2 से 3 साल में टिकटॉक बहुत सारी कंट्री से बैन होगा, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का इंटेंट मेरे को सही नहीं। आई थिंक एक प्लेटफॉर्म को सर्वाइव करने के लिए उसका इंटेंट सही होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े टाइम पहले टिकटॉक यूएस में भी बैन हुआ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना सकता हूँ। इंडिया में जब टिकटॉक बैन हुआ था, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था कि भाई वो इंडिया में ऐसी चीजें फैला रहा था जो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला रही थी, बहुत ज्यादा गलत चीजें थी, एंड वो कुछ भी ऐसा नहीं चलने देता तो चाइना के अगेंस्ट हो। जैसे अगर आप ताइवान के बारे में कुछ भी बोलो, ताइवान और चाइना की बनती नहीं चलता था, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में भी पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हो, वो चलने नहीं देता था, वो बस गंद फैलाने की कोशिश करता था अपनी कंट्री के अंदर। एंड सेम चीज इंडिया के बैन होने के बाद उसने यूएस के अंदर भी करी। बट चाइना का अगर आप टिकटॉक देखो तो ग्रोथ के अराउंड कंटेंट होता है, लर्निंग के अराउंड कंटेंट होता है। तो अपनी कंट्री में वो सही कंटेंट दिखा रहा है, बाहर की कंट्रियों में गंद फैला रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एप्स है ना, ये छोटी बात नहीं है। ये जो धीरे धीरे डेटा खींचा जा रहा है, धीरे धीरे एड्स अलग अलग टाइप के दिखाए जा रहे हैं, ये ना एक तरीके से आपका दिमाग चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। एंड क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में हैं, हमको पता है ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसीलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने 1 साल पहले आपको टिकटॉक के बारे में बता दिया था, इसीलिए कोई भी एप्लीकेशंस बैन होती है हम आपको बता देते हैं, इसीलिए कुछ भी गलत हो रहा होता है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लंबी खिंचती चली जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी बड़ी कंपनी को देखोगे तो आपसे फ़ोन चलाने के लिए जब डायलर आता है, डायलर में क्यों प्राइवेसी पॉलिसी है भाई? किस चीज़ की जरूरत है आपको? क्यों देखना है भाई मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? फिर उसके बाद फोटोज आप खींच रहे हो, आपको क्यों देखना भाई मैं किस चीज़ की फोटो खींच रहा हूँ? ठीक है, या फिर आपको क्यों चाहिए मेरे सिम की डिटेल्स, आपको मेरे फिंगरप्रिंट स्कैनर की डिटेल्स क्यों चाहिए? ये सारी जितनी चीजें हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसके बिना कोई भी ऐप चल सकते हैं। हमने भी अपनी एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन बनाई है, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। ये सारी चीजें जरूरत नहीं होती भाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन को। और इसमें होता क्या है कि ये ना प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई जाती है जब भी आप कोई ऐप खोलो, बट अगर आप अग्री वाला बटन ना भी दबाओ ना, तब भी आप सेम चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर लोगों को लगता है भाई इसको एग्री करना पड़ेगा नहीं तो चलेगी नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती आप में। देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, गेट एप्स, हॉट गेम्स, गेम सेंटर, ऐप मार्केट, ये वो अलग अलग नाम है, सब अलग अलग सेम ही चीज है, सब कुछ काम सबका सेम है। ये जितने भी ऐप स्टोर्स हैं, सारी चीजें, इन सब को आपकी फोटोज का भी एक्सेस चाहिए, आपकी वीडियोस का भी एक्सेस चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स का भी एक्सेस चाहिए। ऐसा क्या कर रहे हैं यार? ये ऐसी ना अपनी फील्डिंग बिछा देती है कि एक एप्लीकेशन आपके फोन की एक्सेस ले लेगी, एक फोटोज की एक्सेस ले लेगी, एक इसकी एक्सेस ले लेगी, उसकी एक्सेस ले लेगी, तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, देखो ठीक है, ऐड दिखाना एक चीज है, ट्रायल दिखाना एक चीज है, बट जब डेटा लेने की बात आती है तो मेरे को ना इन ऐप्स का इंटेंशन सही नहीं लगता। मेरे को लगता नहीं है कि ये सही कॉज के लिए, क्योंकि एक तो कभी भी आपके ना सेल्फ ग्रोथ और इस चीज के अराउंड तो कभी ऐप्स होंगी नहीं, हमेशा कचरा होगा। कभी 3 पत्ती, कभी ये, कभी जुआ खिलाएंगे, कोई काम की ऐप कभी नहीं होगी। देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आप इससे बच कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आप कोई फोन लेते हो, कोई भी प्राइवेसी का आपको यस जहाँ पे भी नो बटन दिख रहा है ना, वहाँ पे नो बटन आप प्रेफर करो। काफी सारे फोन्स में ये एप्लीकेशन डिसेबल हो जाती है, काफी में नोटिफिकेशन बंद हो जाती है। अगर डिसेबल नहीं हो सकती है तो भाई आप वो फोन खरीदना अवॉइड ही करो, क्योंकि आप अगर वो फोन नहीं खरीदोगे तो कंपनी के फोन नहीं बिकेंगे, ऑटोमेटिकली उनको चीजें करनी पड़ेगी ताकि भाई उनके फोन बिकने लग जाए। तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन अपनी तरफ से लोगे, कंपनी भी स्ट्रिक्ट एक्शन अपनी तरफ से ले लेगी। एंड उसके साथ साथ अगर आपको डर है कि भाई आपका डेटा ले लिया गया, तो एक बहुत सिंपल सा होता है, सेटिंग्स में अगर आप जाओगे, प्राइवेसी में विड्रॉ माय कंसेंट करके होता है। इसका मतलब भाई अब मैं डेटा देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप लेना छोड़ दो। ये अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो होगा क्या कि भाई जैसे आप ये करोगे तो आपका जितना उन्होंने डेटा लिया वो उनको डिलीट करना पड़ेगा। वो करते हैं कि नहीं करते ये तो पता नहीं, बट आपकी जो ऐप है वो चलनी बंद हो जाएगी। जैसे आप खोलोगे, एग्री करे बिना आप उस ऐप को नहीं खोल पाओगे। तो बढ़िया अपनी दूर दराज रहेगी, आप सारी नोटिफिकेशन, सारी परमिशन उसकी ब्लॉक कर दो, सेफ। एक मैं आपको सीक्रेट चीज बताता हूँ, अब काफी सारे फोन्स में भी AI आ गया, काफी सारे लैपटॉप्स में भी AI आ गया। जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला होता है ना, पूरा आप कॉपी पेस्ट कर लो, इसको चिपका दो आप चैट GPT में, किसी भी AI वाले उसमें, उससे पूछ लो कि भाई सही है, कोई डेटा वेटा तो नहीं ले रहा मेरा, वो सब बता देती है। क्योंकि पढ़ना तो भाई ऑफकोर्स कौन ही पड़ेगा इतने लंबे लंबे। और अगर आपको परमिशंस रिमूव करनी है, आपको जाना है एप्लीकेशंस के अंदर, फिर वहां पे ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक अनइंस्टॉल का बटन होगा, डिलीट डेटा का बटन होगा, फिर फोर्स स्टॉप का बटन होगा। ये सारे बटन आपको हटाने हैं। उसके बाद एक डिसेबल का बटन हो तो डिसेबल का दबा दो, अनइंस्टॉल का हो तो अनइंस्टॉल का दबा दो, एंड नीचे एक नोटिफिकेशंस वाला बटन होगा, उसको दबा के इसकी नोटिफिकेशन बंद कर दो कि आपको परेशान ना करे। फिर उसके बाद परमिशंस में जाके सारी परमिशंस इसकी बंद कर दो कि आपके फोन से कोई डेटा ये ना ले पाए। ये सारी चीजें अगर आपने कर दी तो आप सेफ हो। और ये सारी एप्लीकेशंस जो कचरा भर के आ रही हैं, उन सब के साथ आप ये सेम क्रिया कर सकते हो, आपका मामला हो जाएगा सेट।
एंड अब ट्राई करो ना, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का आता है, आप बंद कर दो, अब वो क्लोज नहीं करने। देखो क्या होता है, भाई 60-70% केसेस में चल जाती है आप तब भी। बेसिकली देखो, गूगल पे अगर बेकार ऐप्स आ रही हैं तो गूगल उसको हटाता रहता है, उसको ठीक करता रहता है कि भाई ये नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, एंड काफी सारी ऐप्स रिमूव हो जाती हैं गूगल प्ले स्टोर से। बट ये जो ऐप स्टोर हैं जो फोन के अंदर आते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता यार, ये इन्होंने लिख रखा है कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आप कुछ भी कर जाए आपके फोन के अंदर। एंड ये ना मतलब मेरे को वो फील होता है कि यार ऐप अगर अच्छी है बुरी है, जो ऐप स्टोर है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बोल रहा है उसने भी हाथ खड़े कर दिया भाई, आपसे पहले ही उन्होंने साइन करवा लिया। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने है, सिंपल रूल, या तो एप्पल के ऐप स्टोर से करो या गूगल के प्ले स्टोर से करो। गूगल के प्ले स्टोर पे भी कोई फ्रॉडुलेंट, कोई भी दिक्कत वाली एप्लीकेशन ज्यादा नहीं मिली है, एंड एप्पल के ऐप स्टोर पे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो हाँ भाई, ये मैंने कोशिश करी भाई सारी अंदर का सच आपको बताने की। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, हमको हॉटनेस थोड़ी कम पसंद है, दिल्ली में वैसी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, अगर आई हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, हम बताएंगे और ऐसी वीडियोस बनाएंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय।